शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रा एकादशी व्रत की पारणा के समय द्वादशी को सुने तुलसी माता की यह पवित्र पावनी कथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता बहुत जल्द ही प्राप्त करा देती है, क्योंकि भगवान नारायण की सबसे प्रिय माँ तुलसी हैं और जो भक्त द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा श्रवण करते हैं उन्हें भगवान नारायण और माँ तुलसी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। बंधुओं, तुलसी जिस घर में हो उस घर में यमदूत कभी फटक नहीं सकते, उस घर में कभी कोई नेगेटिविटी आ नहीं सकती। जिस घर में माँ तुलसी की नित्य पूजा होती है, जिस घर में तुलसी के नीचे लोग दीपक जलाते हैं, माँ तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा निवास नहीं कर सकती। उन घरों में सदा सर्वदा मंगल होता रहता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती रहती है। इंद्रा एकादशी व्रत पारण का जो समय है वह 22 सितंबर 2022 गुरुवार के दिन प्रातः काल 6:30 से लेकर 8:30 के मध्य में हमें भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को मंजरी सहित तुलसी दल अर्पित करें, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तदुपरांत पूजा अर्चना करके तुलसी माता की यह पवित्र पावनी कथा श्रवण करें। उसके बाद अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार आप ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर एकादशी व्रत का पारण करें। तो चलिए एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा माता की जय। बंधुओं, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो है वह आगे चल के जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। उसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध छेड़ दिया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से वह भगवान नारायण से पराजित होकर अब वह मां पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया और भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां पार्वती अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान गई तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो किसी से मारा जा रहा था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ में 2 मायावी राक्षस भी थे। उन्हें देखकर वृंदा बड़ी भयभीत हो गई, लेकिन ऋषि बने भगवान विष्णु ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आने पर
उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से बंधुओं पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान श्री हरि ने सहस्त्र ही स्वीकार कर लिया और सालग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से बंधुओं, हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी का दिन जो है वह तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य सालग्राम रूपी भगवान नारायण के साथ मां तुलसी का विवाह करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा श्रवण करने से मां तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।